उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक के 2000 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकल गई है। तो इसमें आज हम यहाँ पे बात करेंगे किस प्रकार से आप फॉर्म भर सकते हैं, क्या आप एक से अधिक जिलों के लिए आवेदन कर सकते हैं, साथ ही क्या बाहर राज्यों के जो अभ्यर्थी हैं वो इसमें आवेदन कर सकते हैं, और इस बार जो भर्ती है वो किस आधार पर होगी, तो इस पे भी हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड में 2000 पदों पर जो विज्ञप्ति है वो अलग अलग जिलेवार के रूप में भर्ती निकाली गई है। कहीं पर 200 से ज़्यादा पदों पर भर्ती निकली हुई है, तो कहीं पर 200-300 पदों पर इस प्रकार से भर्ती विज्ञप्ति जो है वो निकाली जा रही है। और इसके लिए आपने देखा होगा कि अभी जो है बागेश्वर, टिहरी, अन्य जिलों के भी यहाँ पे निकाले जा रहे हैं। तो इसके लिए आवेदन यहाँ पे कर सकते हैं। और आपको बता दें कि इस बार जो आवेदन करने का जो फॉर्मेट रखा गया है वो ऑफलाइन है। जिस प्रकार से 2018-19 में फॉर्म भरे गए थे उसी प्रकार से इस बार भी ऑफलाइन ही आपको भेजना है। तो इसमें जो डेट है वो भी यहाँ पर अलग अलग जो जिले हैं उनके लिए अलग अलग डेट रखी गई है। तो समय रहते अपने यहाँ पर फॉर्म भर दें, लेकिन इसमें कुछ गलतियाँ ना करें जो 2018-19 वाले अभ्यर्थियों ने किए थे, जिसकी वजह से उनका फॉर्म वापस आ गया था। तो वो भी हम आपको यहाँ पे बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे बात कर लेते हैं पहला सवाल कि क्या सभी जिलों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आप किसी भी जिले के हो, आप 13 के 13 जिलों के लिए आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि अभी जो है वो 13 के 13 जिलों के लिए वैकेंसी निकल रही है। तो आप किसी भी जिले के हैं, यानी अगर आप देहरादून के तो आप चमोली के लिए भरिए, पिथौरागढ़ के लिए भरिए, बागेश्वर के लिए भरिए, टिहरी के लिए भी भरिए। तो सभी जिलों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कि क्या बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको बता दें कि उत्तराखंड में जो प्राथमिक शिक्षकों के जो पदों पर भर्ती निकली हुई है इसमें बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए केवल 2 कंडीशन रखी गई है। पहली कंडीशन ये है कि उन्होंने 10वीं और 12वीं उत्तराखंड से किया होना चाहिए। अगर वो किसी भी राज्य के, यानी कोई अभ्यर्थी जो है वो दिल्ली के हैं, उत्तर प्रदेश के हैं, कहीं के भी हैं, अगर उन्होंने उत्तराखंड से 10वीं और 12वीं की हुई है तो वो इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। या फिर अगर कोई कैंडिडेट ऐसा है जो कि यूपी का है या फिर हरियाणा का है, हिमाचल प्रदेश का, और उसके पिताजी जो हैं वो और सरकारी या फिर सरकारी में, या उसके पेरेंट जो है वो यहाँ पर जॉब करते हैं उत्तराखंड में, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही यहाँ पर एक कंडीशन और है कि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं जो उत्तराखंड के होते हैं, लेकिन उन्होंने अगर बाहरी राज्यों से भी अगर 10वीं 12वीं की है, अगर उत्तराखंड का मूल निवास है, तो वो भी आवेदन कर सकते हैं। तो ये कंडीशन कुछ इस प्रकार से है, तभी जाकर के बाहर राज्य के अभ्यर्थी यहाँ पे आवेदन कर सकते हैं। और इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे किस आधार पर यहाँ पे भर्ती होगी। तो इस बार भर्ती का पैटर्न यहाँ पे चेंज कर दिया गया है। आपको बता दें कि अगर आपके टीटी में ज़्यादा मार्क्स भी हैं तो ज़रूरी नहीं कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा, और अगर आपके टेट में कम मार्क्स हैं तो उस अभ्यर्थी का सिलेक्शन हो सकता है। इसमें हम यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि इस बार जो है टेट के नंबर को ज़्यादा वरीयता नहीं दी गई है, जबकि बीएड के आपके मार्क्स और जो स्नातक स्तर के जो मार्क्स हैं उस पर ज़्यादा वरीयता दी गई है। तो इसको भी हम यहाँ पर बात करते हैं। तो देख सकते हैं इस प्रकार से यहाँ पर जो इस बार जो मार्क्स जो मेरिट बनेगी उस प्रकार से बनेगी। आपके हाई स्कूल के मार्क्स जो हैं उसकी मल्टीप्लाई होगा 0.75 से और डिवाइड हो जाएगा 10 से। तो जो आपके परसेंटेज आएंगे वो यहाँ पे भरा जाएगा। तो आप देख सकते हैं, यानी इसमें आपके 10वीं की मार्क्स भी काउंट हो रहे हैं। इंटर का यहाँ पे 1.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है। स्नातक की बात करें 2.25 से यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है। और उसके बाद जो यहाँ पे आपके परसेंटेज या जो बनेंगे उसके आधार पर यहाँ पे सबकी ऐड होगा और उसके हिसाब से देखा जाएगा कि किसकी हाईएस्ट मेरिट बन रही है। और इसके साथ देखिए यहाँ पे बीएड वालों के लिए बहुत अच्छी खबर है कि बीएड की जो सबसे ज़्यादा जो मार्क्स जो हैं वो बीएड वालों के लिए है, क्योंकि जो बीएड के आपके जो मार्क्स हैं उससे यहाँ पे डिवाइड होगा, यानी सैद्धांतिक में देखा जाएगा। सैद्धांतिक में जो है उसके अंकों का यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। और इसके साथ अगर हम बात करें यहाँ पर, ये हम बीएड वालों की बात कर रहे हैं पहले, तो उसके बाद हम डीएड वालों की बात करेंगे। और इसके साथ अगर आप देखें यूटेट और सीटेट को इस बार केवल एक ही यहाँ पे पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि अगर किसी के 112-13 नंबर भी हैं और अगर उसके स्नातक में और बीएड में अगर कम नंबर हैं तो उसका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। जबकि अगर किसी अभ्यर्थी के कैंडिडेट के यूटेट या सीटेट में यहाँ पे अगर 90 नंबर भी हैं, लेकिन अगर उसने बीएड में ज़्यादा नंबर हासिल किए हुए हैं और स्नातक में उसके ज़्यादा नंबर हैं, तो वो उस अभ्यर्थी से आगे आ जाएगा जिसने सीटेट में या फिर यूटेट में 119 नंबर या फिर 127 नंबर लेकर आया हुआ है, वो उससे ज़्यादा आ जाएगा। क्योंकि देखिए आप यहाँ पे समझ सकते हैं, क्योंकि जो टेट के मार्क्स हैं उससे केवल 1 पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, जबकि अगर आप बीएड के मार्क्स देखें तो इससे 3 पॉइंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, वहीं स्नातक से 2.5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो अगर किसी अभ्यर्थी के स्नातक, इंटर और बीएड में ज़्यादा मार्क्स हैं तो उसका सिलेक्शन यहाँ पे आसानी से हो जाएगा। डीएलएड की बात करें तो डीएलएड में भी इसी प्रकार से होगा। यहाँ पर हाई स्कूल के 0.75 से मल्टीप्लाई होगा, इंटर का 1.5 से, स्नातक का 2.5 से, और जो डीएलएड वाले हैं उनका जो है 1.5 अंकों से मल्टीप्लाई होगा। तो और जो यूटेट या सीटेट है वो सेम ही है, यहाँ पर 1 से मल्टीप्लाई होगा। तो समझ सकते हैं यहाँ पे डीएलएड अभ्यर्थी भी अगर जो भी हैं तो उनका भी इसी प्रकार से यहाँ पर बनेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे वो अभ्यर्थी निराश ना हो जिनके
सीटेट या यूटेट में कम मार्क्स हैं, 90 नंबर हैं, या फिर जो कैटेगरी वाले हैं 70 हैं, 78 हैं, तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि उनका सिलेक्शन यहाँ पे हो सकता है। बाकायदा उनके मार्क्स जो हैं वो यहाँ पे बीएड या फिर डीएलएड में ज़्यादा होने चाहिए, और आपके इंटर में ज़्यादा होना चाहिए, और साथ ही जो यहाँ पर स्नातक इनमें अगर ज़्यादा नंबर है तो उनका सिलेक्शन आसानी से यहाँ पर हो जाएगा। इसके साथ ही देखिए यहाँ पे फॉर्म जो है फॉर्म इस बार जो है वो इस प्रकार से फॉर्मेट इसका बनाया गया है, और आपको इस प्रकार से फॉर्म भरना है। तो फॉर्म जो है ये वैसे बुक सेलर के पास भी आ जाएंगे, लेकिन उनको टाइम लगेगा, तो इसका फॉर्मेट आप निकाल सकते हैं। हमने भी यहाँ पे फॉर्मेट तैयार कर लिया है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। कुछ चीज़ें और हैं जो इसमें हमको ऐड करनी है, इसके बाद हम आपको ये जो है PDF के फॉर्म में आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा, हमारा नए चैनल का लिंक, वहाँ से आप जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो बिल्कुल आपको कल तक यहाँ पे हम प्रोवाइड करवा देंगे, क्योंकि इसमें देरी ना करें, क्योंकि पिछली बार जो अभ्यर्थी थे उन्होंने लेट कर दिया था, जिसकी वजह से उनका फॉर्म नहीं पहुंच पाया, और उस वजह से उनके फॉर्म को रिजेक्ट करके वापस उनके घर भेज दिया गया था। क्योंकि आपको पता होगा कि स्पीड पोस्ट जो कि दुर्गम एरिया में रहते हैं या फिर गांव में रहते हैं, तो वहां से जो फॉर्म पहुंचने की जो समय होता है वो काफ़ी लेट पहुंचता है। इस वजह से अभ्यर्थियों को फॉर्म जो है उनके घर पर वापस आ गया था। पिछली बार इसी प्रकार से हुआ था, तो समय रहते आप भेज दें, क्योंकि जो बागेश्वर का उसमें केवल 5 दिसंबर तक टाइम दिया गया है, जबकि टिहरी का जो फॉर्म निकला हुआ है उसमें 15 दिसंबर तक का टाइम दिया गया है। तो इसके साथ ही हम यहाँ पे फॉर्म की सभी जानकारी देंगे, किस प्रकार से आपको फॉर्म भरना है, आपको बता दें कि जितने भी आपको डॉक्यूमेंट लगाना है सबको सेल्फ अटेस्ट भी करना है। तो ये सब छोटी छोटी जानकारी हैं जो आपको सब करके देना है। इसके साथ ही जो फॉर्म का लिफाफा है उसमें बड़े अक्षरों में आपको लिखना पड़ेगा किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं, विज्ञप्ति संख्या, ये सब जरूर डालना है। अगर आप विज्ञप्ति संख्या वगैरह नहीं डालते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है, ये भी कारण है। तो इसके लिए भी हम आपको एक अलग से वीडियो बनाने जा रहे हैं, और उसमें हम आपको बता दें कि फॉर्म कैसे भर करके किस एड्रेस पे, पिन कोड, ये सब आपको हम जानकारी देंगे। तो वो सभी आपको हमारे नए चैनल पर मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पे सेपरेट इसी चीज़ की वीडियो बनाई जा रही है। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, और वहीं पर हम आपको कल तक फॉर्म जो है वो भी प्रोवाइड करवा देंगे।